नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 मार्च 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो रात्रि 9:11 तक है और इसके पश्चात पंचमी तिथि है। अश्विनी नक्षत्र है, ब्रह्मयोग वणिजकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:46 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य इस योग में किया जाए, प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है, वो कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। आज वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत भी है, तो सभी गृहस्थाश्रमियों को चाहिए कि भगवान गजानन की आज वो विशेष आराधना करें। कम से कम मंदिर में जाकर के गणेश जी का दर्शन तो आज कर ही ले। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है। रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। आज दिव्य महाप्रयोग में अष्टम भाव से संबंधित कुछ सामान्य तथ्य, ज्योतिषीय सूत्र आज हम जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में, और साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में है और राहु वृषभ राशि में। केतु वृश्चिक राशि में यथावत संचरण कर रहे हैं। बुध, मंगल, शनि और शुक्र, ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध आज इस भाव से, इस राशि से, मकर राशि से बाहर निकल करके कुंभ में चले जाएंगे और कुंभ में आज त्रिग्रह योग बन जाएगा, सूर्य, गुरु और बुध का। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का आज अश्विनी नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करना। बुध का जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन किस तरह से आपको प्रभावित करेगा। रविवार का दिन ज़्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का ही दिन है, तो ये छुट्टी का दिन आपको किस तरह से व्यतीत करना है, किस तरह से बीतेगा, कौन सा कार्य है जिसे आज आपको करना है, कौन सा कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है। और भुवन भास्कर की आराधना तो सबको करनी है। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि 11 मार्च दिन शुक्रवार के मुहूर्त की अगर हम चर्चा करें तो उस दिन रिक्ता तिथि होने के कारण कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। केवल एक रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 9:30 बजे से 10:30 बजे तक, यानी 10:29 तक। इसके अलावा कोई भी मुहूर्त आपको नहीं मिलेगा 11 मार्च दिन शुक्रवार को। चलते हैं ज्योतिषीय तथ्य की ओर, इसके बाद हम भुवन भास्कर की आराधना की ओर चलेंगे। अष्टम भाव, ये भाव बुरा क्यों है? ये भाव इसलिए बुरा है क्योंकि भाग्य का ये 12वां होता है, भाग्य का ये व्यय करता है, इसलिए ये भाव बुरा है। अन्यथा देखें तो ये तो हमारे आयु का भाव है, तो आयु का भाव बुरा तो हो नहीं सकता, परंतु ये भाग्य का व्यय कर देता है। फलस्वरूप भाग्य भाव से 12वें पड़ता है, फलस्वरूप इस भाव को, अष्टम को, अष्टमेश को शुभ नहीं माना गया है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ये तो तथ्य आप जानते हैं कि अष्टम भाव के स्वामी
षष्ठ भाव के स्वामी, द्वादश भाव के स्वामी जिस भाव में जाकर के बैठेंगे उस भाव के प्रभाव में कमी ला देते हैं। ये बात अष्टम भाव के बारे में भी आप जानते हैं, लेकिन ये बात भी जरा ध्यान में रखिए कि अष्टम भाव के स्वामी बलहीन हो तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं बनिस्पत इसके कि अगर वो बलाबल के साथ हो तो वो नुकसान ज़्यादा नहीं करते। अब सीधी सी बात है कि अष्टम अर्थात आयु, अगर आपकी आयु हो तो फिर इसका मतलब आपके पास मौका है। अब अष्टम पति अगर कमजोर अवस्था में हो तो ये ज़्यादा नुकसान है। इससे अच्छा है कि अष्टम पति बली होकर के किसी भाव में बैठा हो। दूसरा तथ्य यह है कि अष्टम भावपति अगर केंद्र के घरों में जाकर के बैठे हों और बली अवस्था में तो ये बहुत अच्छा है। कम से कम आयु वृद्धि तो हो ही रही है और साथ ही साथ भाव में भी ये प्रभाव ही उत्पन्न करेंगे। मैंने जैसा कहा कि अष्टम भाव को हम एकदम से बुरा भाव नहीं कह सकते क्योंकि ये आयु का भाव है। चूंकि ये भाग्य से 12वें होता है इसलिए इस भाव को बुरा माना गया है। बलवान अष्टमेश यदि मित्र की राशि में हो तो जिस राशि में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, उस भाव के संबंध में शुभ फल प्रदाता ही बनते हैं। ये बात फिर से नोट करिएगा कि बलवान अष्टमेश स्वगृही हो यानी उनकी खुद की एक और राशि केंद्र में हो तो अष्टम का उनको दोष ही नहीं लग जाएगा, या मित्र गृही हो या उच्च राशि में हो तो उस अवस्था में उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। अष्टमेश यदि उच्च राशि में हो तो ये आयु वृद्धि करने वाला होता है और जिस भाव में वो उसकी उच्च राशि बनती है उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करने वाला होगा। अष्टम का स्वामी अष्टम में ही हो तो आप जानते हैं ये आयु वृद्धि करने वाला है। अष्टमेश यदि जन्मांक में स्वगृही और नौमांश में भी स्वगृही अथवा जन्मांक में जैसे हो नौमांश में स्वगृही है तो ये भी आपकी आयु वृद्धि की सूचना है। और अष्टम भावगत शनिदेव के बारे में तो आप मेरे कार्यक्रमों में पता नहीं कितनी बार सुन चुके हैं कि अष्टम भाव में बैठे शनिदेव आयु की वृद्धि कराने वाले होते हैं। ये अलग बात है कि जीवन काल में जातक को जातक के कार्य क्षेत्र में संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संघर्ष करा देते हैं, आयु की वृद्धि कर देते हैं। तो अष्टम भाव से संबंधित कुछ साधारण सामान्य तथ्य को जानने के बाद हम चलते हैं राशिफल की ओर, लेकिन उससे पूर्व भुवन भास्कर की आराधना कर लेते हैं। ये तो छूटना ही नहीं चाहिए। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र में जल ले लीजिए और पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। सबसे पहले हाथ जोड़िए और गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और तत्पश्चात त्रिराचम या 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके 3 बार जल ग्रहण करने के बाद हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। एक बार हाथ जोड़ करके क्षत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया, इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक, विधि आप सभी जानते हैं, करना सबको है। आप बाल हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, आपको प्राणायाम करना ही करना है। प्राणायाम की विधि जो मेरे दर्शक हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं और फेसबुक पर अगर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम की संपूर्ण विधि का जो ये वीडियो है, इसका जो लिंक है आपको यूट्यूब के वीडियो में ही मिल पाएगा। तो आप आपने प्राणायाम कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए और ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए इस हस्तगत जल पर श्वास छोड़िए, बिना इस देखे इस जल को बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के अब आप खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य प्रदान कर लेने के पश्चात पुनः आसन पर बैठ जाइए। और अब इसके पश्चात अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, बहुत पूर्व में मैंने भुवन भास्कर को आराधना देने से संबंधित वीडियो बनाया था। मेरे बहुत से दर्शकों ने बहुत बड़ी संख्या में उस वीडियो को देखा हुआ है। ये बेहद आवश्यक है, ये बेहद आवश्यक है। आपके जीवन काल में आपकी
ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को दूर करने में संध्योपासन विधि सहयोगी है। संध्योपासन विधि कहते हैं, जो मैं आपको बताता हूं उसी का कुछ अंश बताता हूं, उसमें थोड़ी कुछ विधियां ज़्यादा होती हैं, मैं उसी के कुछ अंश बताता हूं ताकि आप अपने भागम भाग वाले जीवन में थोड़ा सा समय निकाल करके अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु, याद रखिएगा, ये सूर्य भगवान की आराधना करने से असल में केवल और केवल आपके स्वास्थ्य की, आपके जीवन की रक्षा हो जाती है और कुछ नहीं। ये आपके हित के लिए है। सनातन धर्म में सूर्य उपासना की जो विधि बताई गई है वो असल में हमारे जीवन को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने के लिए है। जब सूर्य आराधना की बात आएगी तो सीधी सी बात है, पहला शर्त होगा आपको सुबह सुबह उठना होगा। दूसरा शर्त होगा कि सूर्य आराधना बेहद अनुशासित चीज है। बाकी की इसमें जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं में प्राणायाम को ले लीजिए। हर दिन प्राणायाम करना होता है। ये प्राणायाम हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी है, ये क्या कोई बताने का विषय है? मन के स्तर पर ये जीवन चल रहा है, तो मन के स्तर पर ही कैसे अपने, क्योंकि हम मानसिक पाप सबसे ज्यादा करते हैं। कायिक वाचिक किसी के लिए मन में दिन भर चल रहा है कि उसने ऐसा मेरे साथ किया, वैसा करूंगा, तो ये पाप हमारे शरीर में बन रहा है। तो ये जो पाप हो रहा है उससे बचाने का, यानी अद्भुत है संध्योपासन विधि। मैं उसी का आपको थोड़ा हिस्सा कराता हूं ताकि आप अपने व्यस्ततम जीवन में वो जरूरी काम तो कर ही ले जिससे आपका जीवन सुखद हो जाए। तो प्राणायाम, संध्योपासन, ये जो मैं कराता हूं आपसे, सूर्य भगवान की आराधना, भुवन भास्कर की आराधना, पिछले 2-3 साल हो गए मुझे, जहां तक याद आ रहा है कराते हुए 2 साल तो हो ही गए। अभी भी अगर किसी कारण से आप नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ गंवा दिया है ना करके। अब भी मौका है, यहां से भी अगर संभाल लिए तो बहुत कुछ बचा सकते हैं, तो जरूर करिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर हैं आज, और केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा जितने भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं या कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है आज आप कर सकते हैं। आज छुट्टी का दिन है लेकिन बढ़िया बीतता दिखाई पड़ रहा है। घर परिवार को लेकर के कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई परेशानी थी या कोई नाराज था, उसे मनाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। परंतु याद रखिए आज सभी मेष राशि के जातक जल्दबाजी में या फिर भावुक होकर के, दोनों ही अवस्थाओं में कोई निर्णय नहीं लेना है। बातचीत के दौरान बहसबाजी की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी है। आज किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ मुलाकात करने के लिए आप उनसे जा सकते हैं। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ निवेश करिए, जरूरत पड़े तो जानकार की राय से करिए। और आज जितना हो सके परिवार के साथ ही समय व्यतीत करिए, अपनी ऊर्जा को बचाने का प्रयत्न करिए, यही ऊर्जा आने वाले दिनों में आपके काम आने वाली है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने जैसा है दिन। अगर आप मेहनत करते हैं, बीते दिनों में जो पाठ्यक्रम आपका छूटा हो उसे ठीक करने का प्रयत्न करते हैं तो बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज केशरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, जो भी आपकी योजना, जो भी आपके काम बीते दिनों से बाकी रह गए थे, यानी आज क्यों कुछ ये पहले समझ लीजिए कि छुट्टी का दिन है लेकिन छुट्टी जैसा नहीं है। जितने भी जरूरी काम हैं आपके पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है आज किसी उच्चाधिकारी से मिलने के लिए आप जाएं या किसी उच्चाधिकारी से फोन पर आपकी बात हो। नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो इस मामले में भी आप काम कर सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयत्नशील है तो इस मामले में भी काम करिए, आपका काम होगा। कागजात से जुड़े जितने भी काम हैं उसे करने के लिए, किसी तरह का हस्ताक्षर इत्यादि करने के लिए, साइन करने के लिए बढ़िया है। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हालांकि एक बात बता दूं कि काम तो आपके सारे बनेंगे, काम आप सब कुछ कर भी लेंगे, लेकिन हर काम बेहद सतर्क और सावधान होकर के करिएगा। यात्रा में स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ सकती है, सो यात्रा सोच समझ करके करिए। व्यापार से संबंधित कोई नया अनुबंध होता दिखाई पड़ रहा है। आय में आपकी वृद्धि है। खर्च पर नियंत्रण बनाए रखिए। और अगर दोस्तों के यहाँ आप जा रहे हैं तो दोस्तों के यहाँ जाकर के आज मद्यपान, मांसाहार इत्यादि कई बार लोग करते हैं कि छुट्टी के दिन इस तरह की चीज़ों में व्यतीत करते हैं। आज वृषभ राशि के जातक इन सब चीज़ों से दूर रहें और आज जितना हो सके मीटिंग इत्यादि से, ऐसे किसी दोस्त के यहाँ बैठ करके मीटिंग इत्यादि करने से बचे, क्योंकि दोस्त के साथ बातों ही बातों में कहा सुनी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन, प्रेमी से मुलाकात के लिए दिन, प्रेमी के साथ अच्छा समय बिताने के लिए बढ़िया है दिन। जीवन साथी से अगर किसी बात को लेकर के मतभेद है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों के लिए, हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी वैसे नहीं दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य में कोई विशेष बदलाव नहीं है, सब कुछ ठीक है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की चर्चा करें तो बहुत बढ़िया है दिन, बहुत ही बढ़िया। आप यूं समझ लीजिए कि आपकी हर समस्या का जैसे समाधान आपको मिलने वाला है। चाहे पैसों की तंगी से जूझ रहे थे तो उस आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे तो उसका हल निकल आएगा। दिन छुट्टी का लेकिन मेहनत भरा और आपको हर तरह से सफलता दिलाने वाला है। कोई खास काम जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो काम पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं आज दूसरों की जरूरत को समझते हुए आगे बढ़िए, चाहे वो घर परिवार के अन्य सदस्यों हो, सबकी समस्याओं को देखते हुए, सबकी समस्या का समाधान करते हुए आगे बढ़िए। आप हर मामले में सफल हैं। परिवार की कोई समस्या है उसका आज आपको निपटारा कर लेना चाहिए। करियर को लेकर के अगर कोई चिंता थी वो चिंता भी आज आपको दूर कर लेनी चाहिए। उसको लेकर के जो भी कदम आप उठा सकते हो उठाइए। आपका सारा काम आपके ही दम पर आज पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। न तो भाग्य भरोसे जाने की जरूरत है न किसी और के भरोसे। वैसे भाग्य का साथ आपको मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्रोध मत करिएगा। और व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार से संबंधित कोई मीटिंग है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से आज आपको पूरी तरह से दूर रहना है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। परंतु विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा आज के दिन को। आलस्य के कारण, मन पढ़ाई में न लगा पाने के कारण आज के दिन को मैं खराब ही देख रहा हूं आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग और रक्त से संबंधित रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क राशि के जातकों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दिन अच्छा है। अगर कोई मीटिंग है व्यापार से संबंधित तो आज आपको करना चाहिए, उसमें आपको फायदा मिलेगा। किसी उच्चाधिकारी से मिलने जाना है तो आप जा सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र के लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सफलता मिलनी तय है। आने वाले दिनों में भी जो करना है उसकी तैयारी आज ही आप कर लीजिए। चाहे वो सामाजिक तौर पर हो या पारिवारिक तौर पर, हर मामले में आज दिल खोलकर बात करिए और हर समस्या का समाधान भी आपको मिलने वाला है। जो आपके चाहने वाले हैं उनका आज आपको भरपूर सपोर्ट और साथ मिलेगा। विकास का नया रास्ता खुलता दिखाई पड़ रहा है। आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। व्यवसायियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। व्यवसायिक सफलता आपको मिलने वाली है। और वहीं देखा जाए तो व्यापार को लेकर के कोई ठोस योजना बनती दिखाई पड़ रही है। लापरवाही से आज आपको बचना है। कोई भी काम लापरवाही के साथ मत करिए, संभल करके करिए, इसी में फायदा है आपका। प्रेमियों के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन। और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। मेहनत से पीछे ना हटें। विशेष करके ये मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो छिटपुट परेशानी हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह की बात करें तो भाग्य आपके साथ है। भाग्य का साथ आप दीजिए। दिन अच्छा है। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए मुक्ति मिलेगी। नौकरी नहीं थी, प्रयत्नशील थे या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो समझ लीजिए सफलता मिलेगी। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है या ऑनलाइन कोई परीक्षा है तो आपको सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। आज का ये जो दिन है आपको कड़ी चुनौती देने वाला है, लेकिन इन्हीं चुनौतियों को पार करके आप सफलता हासिल करेंगे। किसी अधिकारी से बातचीत करनी है तो आज बातचीत करिए। आपके बात का पूरा प्रभाव अधिकारी पर पड़ेगा। भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ था, वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई महत्वपूर्ण मीटिंग थी, डील था, वो आज आप कर सकते हैं। जहां भी जाएंगे आपकी बात हर कोई मानने वाला है। लव लाइफ में सब कुछ अच्छा है। प्रेमी की बात को जरा ध्यान से सुनिए। किसी बात पर प्रेमी अगर नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से बचिए। आपकी सारी समस्या के पीछे एक ही चीज काम कर रहा है, जो है वह आलस्य से बचिए। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं। खान पान पर ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या की अगर हम बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है। बस सामंजस्य बिठा करके चलिए, सफलता आपको हर मामले में मिलेगी। सामंजस्य बिठाइए जीवन साथी से, सामंजस्य बिठाइए घर परिवार के अन्य सदस्यों से। उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करिए कि आपके व्यवहार से जो आपका शत्रु भी है वो भी द्रवित हो जाए। सभी आपके ऊपर ध्यान दें। आज दूरस्थ
किसी मित्र से बातचीत और आने वाले दिनों में कोई बड़े कार्य का आश्वासन आपको मिलने वाला है। खर्च में आपकी वृद्धि होगी, संतान सुख में वृद्धि, संतान का साथ, जीवन साथी की सलाह मानते हैं तो बहुत बढ़िया। सेहत आज आपकी ठीक दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित लाभ होने वाला है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। पारिवारिक जीवन खुशहाल दिखाई पड़ रहा है। क्रोध में आकर के, तैस में आकर के बस अभद्र व्यवहार किसी के साथ मत करिए तो सब कुछ ठीक है। लव लाइफ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, लव लाइफ में कोई परेशानी नहीं है। प्रेम संबंध में अगर तनाव उत्पन्न हो गया है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए और जीवन साथी से भूल कर भी विवाद मत करिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है आज का दिन। विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के लिए दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं। घर में अगर बस छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क और सावधान हो जाएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करूं तो आपका मन हर काम में लगेगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के मतभेद था तो वो मतभेद दूर होगा और प्यार का इजहार करने वाले हैं तो सामने से स्वीकार की संभावना प्रबल है। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो आज इस मामले में विचार कर सकते हैं, काम बनने वाला है। घर का माहौल भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। सो जो भी आपके जरूरी मन के काम है वो परिवार के साथ मिलजुल करके बातचीत करके पूरा कर सकते हैं। परिवार के साथ किसी खास मसले पर बातचीत करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया है। आज समझ लीजिए कि सफलता प्रदायक है दिन। किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है और उसे अपनी बात मनवानी है तो आज मिलिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है और निर्णय लेने में जल्दबाजी मत करिए। धन लाभ के मामले में भी देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत आज आपकी व्यर्थ नहीं जाने वाली है, परंतु व्यर्थ के खर्च पर नियंत्रण रखना है। लव लाइफ अच्छी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सभी तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो दिखाई ही नहीं पड़ रही। बस खान पान पर नियंत्रण रखिए, ध्यान रखिए, अधिक गर्म चीज खाने से बचिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का एक बार जरूर ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृश्चिक राशि के जातक आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, कुछ बड़ा करें, कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे आने वाला दिन और सुखद हो जाए। घर के काम पर भी जरा ध्यान दें। घर में कोई फेरबदल करनी हो, कोई मरम्मत इत्यादि करनी हो, वाहन की मरम्मत या फेरबदल करना हो तो आज जरूर करिए। मीटिंग के लिए, बातचीत के लिए, मेल मुलाकात के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। छुट्टी का दिन है, सो सावधानी के साथ ही आराम के साथ सब काम करिए। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। संतान की उन्नति से आपको खुशी मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन भी लगभग सुखद दिखाई पड़ रहा है। कोई अनसुलझा मामला है वो सुलझेगा। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार से संबंधित अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। व्यापार आपका बढ़ने वाला है। सभी वृश्चिक राशि के जातक मूल बात का ख्याल रखें कि विवाद से आज आपको बचने का प्रयत्न करना है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां दिखाई पड़ रही हैं और प्रेम संबंध को लेकर के जरा सतर्क रहिएगा। प्रेमी की कोई बात हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको चुभे, परंतु आप जरा उनकी भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत और कॉन्फिडेंस के सहारे आप आगे बढ़ते चले जाइए। सफलता आपको मिलनी तय है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो नींद की कमी से आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। सिर दर्द की शिकायत भी होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और धनु के जातकों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। नौकरी में बदलाव चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आज का दिन बदलाव का है। जो भी काम आप शुरू करेंगे उसका आपको श्रेष्ठ परिणाम शीघ्र ही प्राप्त होगा। वेतन में वृद्धि के लिए कोई बातचीत करनी है तो बॉस से आज छुट्टी के बावजूद आप बातचीत कैसे करनी है इसका तरीका आप इजाद कर सकते हैं। सावधानी के साथ योजना बना करके काम करिए, हर काम में सफलता मिलेगी। और किसी भी मामले में अगर तनाव है, दबाव में है तो थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। शांति से बैठ करके एकाग्रचित्त होकर के अपने आप पर थोड़ा ध्यान लगाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आय के मार्ग में जो भी रुकावटें आ रही थी, जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वो दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। उतार चढ़ाव की अगर स्थिति से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। कई बार हो सकता है थोड़ी बाधा के बाद मिले, लेकिन मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई तनाव, परेशानी, मतभेद इत्यादि चल रही थी तो वो भी दूर हो जाएगी। कोई गलत फहमी उत्पन्न हो गई थी वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद शुभ फल देने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको तकलीफ दे सकता है, सो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर की बात करें तो चंद्रमा का राशि से चतुर्थ में होना, केतु के नक्षत्र में लाभ के दृष्टिकोण से, उपलब्धियों के दृष्टिकोण से, सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है।
हालांकि माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आज आपके किसी पुराने दोस्त से सामान्य किसी बात पर तू मैं होने वाली है, थोड़ी देर के लिए टेंशन हो जाएगी, लेकिन आप अपने मित्रता के प्रति वफादारी ईमानदारी में कोई कमी मत लाइएगा। प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है, लेकिन अच्छा रहने वाला अगर आप वहीं कार्य क्षेत्र में है तो काम अगर कोई है आपका तो पूरा हो जाएगा। हो सकता है टेंशन के कारण थोड़ा सिर दर्द हो। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस पर फिर से आपको विचार कर लेना चाहिए। कोई पुराना चीज़ खरीदना चाहते हैं तो मत खरीदिए। किसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए उस समस्या से मुक्ति मिलेगी, आपको आराम मिलेगा। अपने विचार हर किसी को मत बताइए, और किसी के प्रति अगर क्रोध है, गुस्सा है, तो इसका भी जिक्र किसी से मत करिए। आप देखिए इसका फायदा क्या है। लव लाइफ की बात करूं तो ठीक है सब कुछ। लव लाइफ में किसी पुरानी बात को लेकर के हो सकता है थोड़ी तू मैं हो जाए, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेमी से विवाद की संभावना है तो थोड़ा बचिए। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट दर्द की शिकायत और हो सकता है सिर दर्द की शिकायत थोड़ा तनाव के कारण हो। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात वहीं अगर हम कुंभ की करें तो परिश्रम, पुरुषार्थ और जो फैसला आप लेंगे बिल्कुल सटीक लाभ है। किसी भी काम को पूरा करने के चक्कर में है, कोशिश कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो काम पूरा होने वाला है। छुट्टी के बावजूद आज कार्यक्षेत्र से संबंधित कई सारे काम आप पूरा करने वाले हैं। किसी न किसी तरह की चिंता आपको घेरे रहेगी, लेकिन उस चिंता से आप मुक्त भी शाम होते होते तक हो लेंगे। याद रखिएगा, कोई काम करने से पहले जरा अपनों की बात को भी एक बार सुन लीजिए। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है तो वहीं कोई सामाजिक कार्यक्रम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा और पारिवारिक कोई मसला है, उलझन है, उसे सुलझाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को भी जरा सावधान रहना है। कोई कानूनी अड़चन आपके व्यापारिक क्षेत्र में आ सकती है, सो किसी भी मामले में तूल देना, बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देना, वाद विवाद करना, क्रोध करना, इससे आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। प्रेमी आपकी भावनाओं को समझें, प्रेम संबंध में सब कुछ ठीक है। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, बस अपने जीवन साथी को थोड़ा समय दीजिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूँगा। मन आपका पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा और मसालेदार चीज़ों से आज बचना होगा। बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ों को खाने से पेट में जलन की शिकायत शुरू हो जाएगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके द्वितीय भाव में होना। अगर किसी तरह की मद्यपान, मांसाहार इत्यादि की आदत से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको प्रयत्न करना चाहिए। छुट्टी के बावजूद आज का दिन बेहद सक्रिय आपको रखेगा। दिनचर्या में छोटी मोटी बदलाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज दोस्तों से, अपने प्रियजनों से मिलने के लिए समय जरूर निकालिएगा। छिटपुट समस्याएं छोटी मोटी हो तो अलग बात है, वैसे आज का दिन आपके लिए है बढ़िया। बुद्धिमानी से बोलकर, बातचीत करके आप हर तरह की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज आप कर सकते हैं। किसी अधिकारी से बातचीत करनी है, अधिकारी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है तो उसके लिए एक बार अधिकारी से बातचीत कर लीजिए, मिल लीजिए। कामकाज में और आपके जीवन में आज तालमेल बना रहेगा। व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ बने रहने वाला है। कोई बड़ा और नया अनुबंध करना है तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी परेशानी थी तो वो दूर हो सकती है, उसके लिए आप प्रयत्न करिए। जीवन साथी से विवाद मत करिएगा, गुस्सा मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, सफलता आपको मिलेगी। और विशेष करके पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका सामान्य है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।